क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? जानिए इसके तीनों कारण। जय मां काली, जय मां काली, जय मां। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि को लेकर अक्सर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। शिवरात्रि हर मास में आती है। हर मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और हम उसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। परंतु हर वर्ष मात्र फागुन माह में कृष्ण चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसका विशेष महत्व भी होता है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है। महाशिवरात्रि मनाए जाने के पीछे तीन मुख्य बातें हैं। पहली बात, शक्ति रूपी माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। इसे प्रकृति रूपी मां पार्वती और पुरुष रूपी भगवान शंकर का महामिलन भी कहा जाता है। इसी दिन महापिता यानी शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसलिए कई स्थानों पर रात्रि में शिव बारात भी निकाली जाती है। एक मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और विवाह जल्द हो जाता है। अब दूसरी बात, भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष की ज्वालाएं उठीं और वे समुद्र में मिश्रित हो गईं। विष की यह ज्वाला पूरे आकाश में फैलकर सारे जगत को नष्ट करने लगी। इसके बाद सभी देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने उस विष को पीकर संसार की रक्षा की। इसके बाद से ही उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। शिव जी द्वारा इस बड़ी विपदा को झेलने और गरल विष की शांति के लिए सभी देवों ने रात भर चंद्रमा की चांदनी में शिव का गुणगान किया। वही रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी गई। और अब तीसरी बात, लिंग पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद हो गया कि दोनों में बड़ा कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच युद्ध की घोषणा हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से सहायता मांगी। तब भगवान शिव एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु अचंभित होकर विचार में पड़ गए कि यह वस्तु आखिर है क्या। तब भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके ज्योतिर्लिंग के आधार यानी शुरुआत को खोजने के लिए नीचे की ओर उतरे और भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर इसके अंत की खोज करने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। परंतु दोनों ही इसका आदि और अंत नहीं खोज सके। तब उन्होंने ज्योतिर्लिंग को जैसे ही प्रणाम किया, उसमें से ओम की ध्वनि सुनाई दी। दोनों अचंभित हो गए। तभी उन्होंने देखा कि लिंग के दाईं ओर आकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार है। आकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह तथा मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। वहां साक्षात भगवान शिव शुद्ध स्फटिक के रूप में दृश्यमान थे। इस दृश्य को देखकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु अति प्रसन्न होकर शिव का गुणगान करने लगे। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव के पहली बार प्रकट होने के कारण इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। आशा है कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है ये बात आपको समझ में आ गई है। हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी को अपने घर वालों के साथ और अपने मित्रों के साथ जरूर बांटेंगे। और हाँ,
आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आध्यात्म से संबंधित ऐसी जानकारियों से जुड़ी बातें नियमित रूप से मिलती रहें। जय मां काली, जय मां काली।